जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वह है माया से ढका है ब्रह्म। माया से ढका है ब्रह्म। जी हाँ, माया से ब्रह्म कैसे ढका हुआ है, किसके लिए ये बात कही जा रही है, आज हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का ही यह विषय है। 7वें अध्याय में कौन ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, कौन ब्रह्म तक पहुंच सकता है, कौन श्री कृष्ण को जान सकता है, इसी विषय पे चर्चा आगे बढ़ती है। और चर्चा आ जाती है 4 प्रकार के भक्त: आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। श्री भगवान कहते हैं कि मैं उन ज्ञानियों को ही ज्यादा प्रेम करता हूं, ज्ञानी ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए ज्ञानी मुझे अधिक प्रिय हैं। लेकिन ज्ञानी कौन है, यह तथ्य भी हमने समझने का प्रयास किया कि ज्ञानी अर्थात जो तत्व से ईश्वर को जानता है, जो उसके निर्गुण स्वरूप को जानता है, जो उस ब्रह्म को जानता है, वह ज्ञानी है, वो उसी के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरे ही समान है, वह मेरे ही जैसा है, उसको मेरे ईश्वर स्वरूप ही है, वो आत्म स्वरूप है, वह मुझसे कहीं कभी भी अलग नहीं है और मैं उससे कभी भी अलग नहीं हूं। हम दोनों एक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जिसकी बुद्धि माया के द्वारा हरण की गई है, जिसकी बुद्धि गुणों के द्वारा हरण की गई है, जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव में रहने वाला है, उनके द्वारा मैं नहीं जाना जा सकता। वो मुझे नहीं जानते हैं और वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। मुझे प्राप्त करने के प्रयास में भी वो देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह मुझे गुणों के हिसाब से जानते हैं। गुणों की दृष्टि से या तो मुझे वो सतोगुण की दृष्टि से देखते हैं, या तमोगुण या रजोगुण। गुणों की दृष्टि से मुझे देखते हैं और मुझे वैसे ही जानते हैं, और वैसे जानने के कारण वो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, या उनकी स्थिति होती है। तो अब उन्हीं लोगों के लिए, यहां पर आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु भक्तों के लिए, या जो ज्ञानी भक्त नहीं है उनके लिए ही भगवान कहते हैं कि उन्हीं के लिए मैं माया से ढका हुआ हूं। ज्ञानी के लिए वो माया से नहीं ढके हुए, लेकिन उन आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, या जो त्रिगुणी माया के वशीभूत रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि प्रकृति के द्वारा हरण कर ली गई है, जिनकी बुद्धि का हरण गुणों के द्वारा हो गया है, जिनकी बुद्धि का हरण माया के द्वारा हो गया है, वही लोग उस ब्रह्म को नहीं जानते हैं और जानने में भेद करते हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उनकी क्या विडंबना होती है, यह भी भगवान आगे बता रहे हैं। तो 24वें श्लोक से, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव मजानंतो ममा वेय मनुत्तमम। अर्थात जिसको अबुद्धय, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको बोध नहीं है, अथवा जो बुद्धिहीन मनुष्य है, अबुद्धय, मम परम अवयम अनुत्तमम, जिसको बोध नहीं है, वह मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। अजानन्तः भावम अवयम अनुत्तमम भावम अजानन्तः, वह मेरे उस सर्वश्रेष्ठ भाव को, अविनाशी रूप को नहीं जानते हैं। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त परमात्मा को, मुझ अव्यक्त को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अर्थात मेरे बारे में क्या समझते हैं कि मैं शरीर धारण करता हूं, मैं शरीरधारी हूं। माया के वशीभूत वो आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु भक्त, गुणों के वशीभूत होने के कारण वह देवताओं की शरण में जाते हैं। कल इस विषय को हमने बहुत
गहराई से समझने का प्रयास किया कि उस ब्रह्म तक पहुंचना तभी संभव है जब गुणातीत अवस्था में जाना संभव हो पाए। नहीं तो गुणों के वशीभूत लोग ईश्वर का नाम पर भी देवताओं के शरण में ही जा रहे होते हैं। इसीलिए भगवान यहां बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल दावे के साथ। क्या दावे के साथ कह रहे हैं? कि जो ऐसे लोग हैं जो देवताओं के उसमें हैं और गुणों के वशीभूत हैं, वह न अबोध लोग, अबुद्धयः, जिनको ज्ञान नहीं है, मेरे परम अविनाशी भाव को वो नहीं जानते हैं, मुझ अव्यक्त को वह मनुष्य की तरह माम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मुझ अव्यक्त को साधारण मनुष्यों की तरह शरीर धारण करने वाला या संसार में विचरण करने वाला ही समझ लेते हैं। गुणों के वशीभूत होने के कारण वह मुझे साधारण मनुष्यों की भांति ही समझ रहे होते हैं कि मैं भी मुझ अविनाशी को, मेरे अव्यक्त रूप को वो नहीं जानते हैं। मुझ अव्यक्त को न जानने के कारण सही सही तरीके से मेरा अनुभव उन्हें नहीं है, इसलिए वो लोग मुझे भी शरीरधारी ही समझते हैं या मुझे भी शरीर धारण करने वाला ही समझते हैं। यही उनकी समस्या है। आगे भगवान इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 25वें श्लोक में क्या कहते हैं? फिर कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम अव्यम, अयम मूढ़ लोक माम अजम अव्यम। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मूढ़ मनुष्य समुदाय किसे कह रहे हैं? उन लोगों को कह रहे हैं जो ज्ञानी भक्त नहीं है, जो अर्थार्थी जिज्ञासु वाली कैटेगरी में आते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मुझ अज अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता है। अज मतलब जो अजन्मा है, जो अजन्मा है और जो अविनाशी है। यह जो मूढ़ समुदाय मनुष्य है, ज्ञानियों को छोड़कर, जो ज्ञानी कैटेगरी के भक्त हैं उनको छोड़कर, जो तत्व ज्ञानी है उनको छोड़कर, जो मनुष्य समुदाय है, यह जो मनुष्य मूढ़ मनुष्य समुदाय है, मुझ अज और अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता है। न अभी जानाति सर्वस्य योग माया समावृता, उन सबको योग माया से, उन सबके लिए, किसके लिए? उन सबके लिए, उन सबके सामने, सर्वस्य, उन सबके लिए मैं योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ हूं। मैं प्रकट नहीं होता हूं। जो मुझे इंद्रियों से ही जानना चाहते हैं, जो मुझे इंद्रियों से ही जानना चाहते हैं, जो मुझे इंद्रियों से ही जानना चाहते हैं, जो मुझे 3 गुणों के वशीभूत ही देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं अविनाशी परमात्मा प्रकट नहीं होता। उनके लिए जो ज्ञानी नहीं है, जो अर्थार्थी जिज्ञासु वाले कैटेगरी में आते हैं, जो ज्ञानी नहीं है, उनके लिए मैं योग माया से ढका हुआ हूं। मैं योग माया से ढका हुआ हूं। अब ये योग माया क्या चीज है? एक तो माया है, 3 गुणों का जो प्रपंच है, 3 गुणों का जो प्रसार है, जो इंद्रियों से इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों से अनुभव गम्य है। ये 3 गुणों से निर्मित संसार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी के वशीभूत तो जीव परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होता है। तो जो ज्ञानी नहीं है, मैं उनके लिए, उन सबके सामने, उनके लिए योग माया से ढका हुआ हूं। अब ये योग माया क्या चीज है? अब हम इसे समझते हैं थोड़ा। एक है माया से ढके होना और एक है योग माया से ढका होना। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या फर्क है?
माया से ढकना मतलब कि गुणों के वशीभूत चलायमान होना, कभी तमोगुण के वशीभूत, ऐसा व्यक्ति जो इस जीवन को अभी समझ ही नहीं रहा है, अभी तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, उसे तो ज्ञान और अध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं है, योग से कोई लेना देना ही नहीं है उसको। वह तो सोच रहा है कि कैसे भोगों को ज्यादा से ज्यादा भोग लूं, कैसे, और भोगों को वो नहीं भोगता है, भोग उसे भोग जाते हैं। भोगे न भुगता वयमेव भुगता, वो भोगों को नहीं भोगता, भोग उसे भोग जाते हैं। ऐसी उस व्यक्ति की स्थिति बन जाती है। तो जो भोगों को नहीं भोगता, भोग उसे भोग जाते हैं, यह स्थिति पैदा हो जाती है, यह अवस्था बन जाती है। तो यह जो अवस्था बनी, क्यों बनी? क्योंकि माया से ढका हुआ है। ये माया से ढकना हुआ, अब है योग माया से ढका हुआ। योग माया किसके लिए है? जो ईश्वर से को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है। माया का आवरण भेदने वाला मात्र ज्ञानी ही होता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के भक्त हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, उन सबके सामने जो भगवान का स्वरूप है वह वास्तविक तो नहीं है, वह देव रूप में है। वह देवताओं की शरण हो जाते हैं, वह उस अज अविनाशी अव्यक्त परमात्मा को नहीं जानते हैं। लेकिन वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर दुख के घड़ी में, संकट की घड़ी में, या फिर लोभ में, अर्थ की कामना से, अर्थार्थी भक्त जो है धन की कामना से, सुख की कामना से जो उसका ध्यान करने की कोशिश करते हैं या उसका स्मरण पूजा आदि करते हैं, उनके सामने योग माया से ढके होते हैं। साधारण मनुष्य को तो पता ही नहीं चल रहा कि हमें जीवन को किस ढंग से ट्रैक पे ले आना है, किस ढंग से जीवन को ट्रैक पे ले आना है। जी हां, योग का तो वास्तविक उद्देश्य यही है कि आप लाइफ को ट्रैक पर ले आइए, एक बैलेंस्ड वे में लाइफ को जीना सीखिए, एक संतुलित जीवन को जीना सीखिए। लेकिन ये सच पूछो तो इसीलिए शिव सूत्र तो यह भी मानता है कि जो संसार के भोग हैं वह योगी ही भोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक संतुलन बनाकर जीवन को जीना जानते हैं। इसलिए संसार के भोगों को एक योगी ही भोग पाता है। तो संसार के भोगों को एक योगी ही भोग पाता है, क्योंकि एक संतुलन में चलता है, असंतुलित नहीं होता है, उचित आहार विहार में रहता है। लेकिन अब जो मनुष्य नहीं जानता है, जो ज्ञानी नहीं है, जो तत्वज्ञानी नहीं, जो योगी नहीं, उसकी स्थिति कैसी है, उसी का वर्णन यहां पर हो रहा है। वह देवताओं के शरण में जाता है, और देवताओं की शरण में जाना के कारण ही वह योग माया से ढका रहता है। योग माया ऐसी माया जो ईश्वरीय शक्ति को प्रकाशित तो करती है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं करती है। जैसे कि भगवान ने पीछे कहा कि देवताओं की पूजा करने से मैं उनकी भक्ति को देवताओं में ही दृढ़ कर देता हूं, और देवताओं की पूजा से जो कामना पूर्ति होनी चाहिए, मैं उनकी कामना पूर्ति भी कर देता हूं। समझ रहे हैं बात को? योग माया को पकड़िए। योग माया क्या चीज है वही बता रहा हूं मैं। भगवान ने पीछे क्या कहा, कल की चर्चा में आपने सुना होगा कि जो अज्ञानी भक्त, जो मुझ अज अविनाशी परमात्मा को नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन वो मेरी ही तो भक्ति कर रहे हैं, चाहे आर्त रूप में करे, चाहे अर्थार्थी रूप में करे, चाहे जिज्ञासु रूप में करे, कर तो मेरी ही भक्ति रहे, लेकिन वह मेरे अज अविनाशी अव्यक्त रूप को नहीं जानते हैं। दैट्स वाई वो कहां सरेंडर होते हैं, कहां रिफ्यूज लेते हैं? देवताओं में।
तो जब भी रिफ्यूज लेंगे देवताओं में, क्योंकि देवता गुण संपन्न है और वह अज अविनाशी गुणातीत है, वह ब्रह्म गुणातीत है, और यह जो देवता है यह गुणों में है। तो देवता भी, अब देवताओं के माध्यम से भी जो उन पर कृपा हो रही है वह उस परमात्मा की ही हो रही है, लेकिन फिर भी देवताओं के माध्यम से कृपा प्राप्त करने पर भी वह उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यह जो देवताओं का जो बीच में जो चक्कर आ गया, इन देवताओं के कारण अपनी कामना पूर्ति होने के कारण, कामना पूर्ति भी हो जाती है, और कामना पूर्ति होने के कारण उनको भ्रम हो जाता है कि भाई फलाने देवता ने, बजरंगबली ने, हमारे काली मैया ने, हमारी ये देवता ने, लक्ष्मी जी ने कृपा कर दी, ये हो गया वो हो गया, अब तो हम इन्हीं को भजेंगे, अब तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे, यही सच्चे हैं, यही असली हैं, यही सब कुछ हैं। यही योग माया है, यही योग माया है। तो जो भक्त है वह कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवताओं को ही अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना सब कुछ मान लेते हैं, और ऐसा मानने के कारण वह मूढ़ बुद्धि उस अज अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म को, उस अज अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म को नहीं जानता है। वह मूढ़ बुद्धि उस अज अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म को नहीं जानता है, और न जानने के कारण वह योग माया से ढका रहता है, न जानता है, और वह उन्हीं देवी देवताओं की ही पूजा में अपना मन समर्पित कर देता है कि इन्हीं से सारे सुख मिल रहे हैं, इन्हीं से सब कुछ हो रहा है। तो फिर जब इन्हीं से सब कुछ हो रहा है तो उन्हीं के चक्कर में पड़ जाता है, और योग माया से जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है वो ढक जाता है। यही योग माया है। जिस माया में साधारण मनुष्य ज्ञान ना होने के कारण कर तो वो पुण्य कर्म रहा है, पूजा पाठ ही कर रहा है, देवताओं को ही प्रसन्न कर रहा है, उन्हीं को अपना इष्ट मान ले रहा है, उन्हीं को अपना भगवान मान ले रहा है, और क्योंकि वो गुणों के वशीभूत वही संभव है, गुणों के वशीभूत वही संभव है। तो जो, और यही योग माया है उसे। अब वो क्या होता है कि कोई दूसरा प्रयास नहीं करता कि मैं गुणातीत अवस्था में जाऊं मैं गुणातीत अवस्था में जाऊं, वह इसका कोई प्रयास नहीं करता है। और जब नहीं करता है तो फिर क्या होता है भाई? योग माया से ढका रहता है, वही पूजा पाठ में ही मात्र लगा रहता है और कुछ नहीं करता है, आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करता है, तो योग माया उसका हरण कर लेती है। तो योग माया से, यही योग माया है, योग माया से ढका रहता है। तो सर्वस्य, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझ अज अविनाशी को ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके लिए मैं योग माया से अच्छी तरह से ढका हूं, मैं उनके लिए प्रकट नहीं होता हूं। अर्थात ब्रह्म उनके लिए प्रकट नहीं होता। जब भी प्रकट होगा देवता होगा, देवता प्रकट होगा, ना कि ब्रह्म प्रकट होगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं, तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सबको मैं जानता हूं, परंतु उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता है, सिर्फ मेरे ज्ञानी भक्तों को छोड़। जो ज्ञानी भक्त है उसको छोड़कर वो मुझे जानता है। बाकी जितने भी प्राणी हैं, जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में पुनर्जन्म में होंगे, दोबारा जन्म लेंगे, पूर्व जन्म में भी थे, इस जन्म में भी, और पुनर्जन्म भी उनका होने वाला है, तो वह जितने भी ऐसे प्राणी हैं वह मुझे नहीं जानते हैं। मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता है। कारण माया, माया से ढके होने के कारण।
लेकिन ये माया ने किसको ढक रखा है? क्या परमात्मा को ढक के रखा है? बिल्कुल नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर माया ने किसको ढका हुआ है भाई? माया ने क्या ईश्वर को ढक लिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत समझ लेंगे अगर ऐसा कहेंगे तो। नहीं, ईश्वर को नहीं ढका है, जीव को ढका हुआ है। माया ने किसको ढक रखा है? जीव को ढक रखा है। माया कभी ईश्वर को ढक नहीं सकती है, जीव को ही ढक सकती है, क्योंकि ईश्वर तो गुणातीत है, गुणों के वशीभूत तो यह जीव है, तो जीव को ही माया ढक सकती है, जीव को ही माया ढक सकती है। इसीलिए जीव ही ढका हुआ है, ना कि ईश्वर ढका हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं जीव के लिए कि ढका होने के कारण वह मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता। और हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी, हे परम तप, शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, राग और द्वेष, द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। राग और द्वेष से, राग और द्वेष यही तो पंच क्लेशों में महत्वपूर्ण क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, पंच क्लेशों की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं। तो राग और द्वेष से सभी ढके हुए हैं, सभी राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले हैं। जितने भी लोगों का जन्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, सब राग और द्वेष के वशीभूत हो रहा है। तो राग और द्वेष से सभी उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से, द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि, सभी भूत जो है द्वंद्व और मोह से भरे हुए हैं। सबका जीवन द्वंद्वात्मक है, सबके जीवन में द्वंद्व है और सबके जीवन में मोह है। मोह सकल व्याधिन करी मूला है। द्वंद्व और मोह से संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं, सम्मोहन में। इसी कारण से वो भटकते रहते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि जन्म मरण से वो आच्छादित इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका जन्म ही राग द्वेष और द्वंद्व मोह से हुआ है। इसलिए पुनरपि जन्म का खेल उनके जीवन में चलता रहता है। परंतु ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा ध्यान करते हैं। जिनके पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट होंगे, पुण्य कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और द्वंद्व से मोहित, द्वंद्व से जिनका कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, वह अब मेरी ओर ध्यान लगा लेते हैं और मेरा ध्यान करते हुए एक दिन वह मुझे जान सकते हैं। भगवान यहां पर निराश नहीं करना चाहते कि भाई योग माया से ढके हुए हो तो तुम मुझे जान ही नहीं पाओगे कभी। नहीं, जान सकते हो, लेकिन कैसे जान जाओगे? जब योग के मार्ग पर आओगे, पुण्य कर्मा पापों को नाश करता हुआ वह मेरी अवस्था को जानेगा, मुझे जान पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझने के योग्य है। तो भगवान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि योग माया से ढका हुआ हूं, इसलिए मैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु टाइप के जो भक्त हैं। अब आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु भक्त होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके ऊपर योग माया का आवरण रहता है। वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। ये सत्य है कि वो नहीं जानते हैं। कोई ध्यान योगी ही जान सकता है, कोई ध्यान योगी ही जान सकता है। ठीक, तो यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान योग के माध्यम से ही कोई वहां पर जान सकता है, तो करना तो पड़ेगा अभ्यास, नहीं तो वह नहीं जान सकता। उसके ऊपर योग माया से ढका होगा। योग माया तभी खत्म होगी जब
ध्यान योग के माध्यम से गुणों के परे, विचारों के परे, विचारातीत अवस्था में जो लोग जाएंगे, जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए, ठीक है, संभव है। तो योग माया का आवरण कब दूर होगा? ध्यान योग से दूर होगा, साधना से दूर होगा, और योग का सही अर्थ समझने से दूर होगा। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती राग द्वेष से लड़ने से नहीं, संतुलित आहार विहार करते हुए जीवन जीने से, योगपूर्ण जीवन जीने से। इसलिए योग को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से योग माया का आवरण खत्म होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की ओर। संतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। AK त्यागी जी, हरे कृष्ण, प्रणाम गुरु जी। क्या जीव से जीव प्यार, अटैचमेंट भी बंधन का कारण है? तो फिर भीष्म और अर्जुन की मुक्ति कैसे हुई? अटैचमेंट खत्म करने के बाद ही तो मुक्ति होगी ना। अटैचमेंट तो अटैचमेंट है ही, मोह तो मोह है ही। अब इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? मोह होना जीव के लिए स्वाभाविक सी बात है कि होगा उसे मोह, लेकिन साथ ही साथ अगर उनको योग का ज्ञान है, अगर उन्हें अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये भी तो भगवान कहते हैं कि जिनको अध्यात्म ज्ञान है। देखिए, वहां पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से। क्या कोई ज्ञानी व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, क्या उसके अंदर मोह नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह शरीर टिका हुआ है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वहां पर मोह का आधार है, अहंकार का आधार है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। समझिएगा बात को AK त्यागी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि यहां पर अर्जुन भी एक प्रकार का ज्ञानी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी तो समझा रहे, और भीष्म भी समझने वाले लोगों में से है, उनको हम अज्ञानी नहीं कह सकते। लेकिन जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न है, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है, जिसको योग का ज्ञान है, ठीक, जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न है और जिसने ध्यान योग से कुछ उच्चतर अवस्था को अनुभव कर लिया है, कुछ उच्चतर अवस्था को अनुभव जिसने कर लिया है अध्यात्म ज्ञान से, तो अब क्या होगा कि जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है ना, जैसे कि मान लो छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या कि बड़े बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते, वो भी खेल सकते हैं और खेलते भी हैं। कई बार थोड़े बड़े खिलौनों से खेल लेंगे, नहीं तो छोटे खिलौनों से ही खेल लेंगे। खेल तो सकते हैं ना, और खेलते भी हैं, मान लो कि खेलते भी हैं। वैसे ही जिसको अध्यात्म ज्ञान हो गया और जो इस शरीर में है, तो फर्क क्या आएगा? मोह उसके अंदर भी है, अहंकार उसके अंदर भी है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा उस मोह का। तो एक ज्ञानी व्यक्ति जो सशरीर अभी संसार में है, उसके अंदर भी मोह है, लेकिन मोह के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। उसके ऊपर मोह का उतना प्रभाव अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका है। लेकिन सांसारिक व्यवहार करते समय समाज में लोगों के बीच में उसका मोह दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी वह मोहित नहीं है। उसका मोह जो होता है ना, बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। होता जरूर है, लेकिन उसमें बहुत कमजोरी आ जाती है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, जितने भी विकार हैं, ये कमजोर पड़ जाते हैं एक ज्ञानी के अंदर। होते जरूर हैं, लेकिन उसका क्रोध पानी की लकीर के समान, उसका मोह रेत के महल के समान, टूट गया तो टूट गया। थोड़ा देर हो सकता है कि वो भी दुख की अभिव्यक्ति करे। क्या जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए, क्या वो अपने सुख दुख या मोह की अभिव्यक्ति नहीं करते थे? निश्चय रूप से करते थे, लेकिन दृष्टिकोण उनका बहुत अलग होता था, और उस जो मोह का बंधन है वो बहुत ही कमजोर होता था।
वो ऐसा नहीं कि वो मोह के कारण डिप्रेशन में चले जाएंगे या कोई आत्महत्या करने की सोचने लगेंगे या कुछ बहुत कमजोर उसका बंधन होता है। उन्हें मान मिला तो उन्हें जल्दी अहंकार नहीं होगा। हो सकता है कि उनको मान मिले, वो अपनी प्रसन्नता को दिखाएं कि मुझे मान मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके वश में नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको पता है सब तो चला चली का खेला है, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, सब यही है। तो वो बहुत ज्यादा, मैं एक बात बता दूं, जो लोग ज्यादा ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े वैरागी हैं, बहुत बड़ा हमारे अंदर हम बिल्कुल मोह से मुक्त हैं, अहंकार से मुक्त हैं, बेचारे ज्यादातर वही लोग फंसे हुए पाए जाते हैं, उलझे हुए पाए जाते हैं। ठीक। तो ज्ञानियों के अंदर, अर्जुन जैसे, भीष्म जैसे ज्ञानियों के अंदर भी मोह की अभिव्यक्ति है, लेकिन फिर भी उनका मोह साधारण मनुष्यों या मूढ़ मनुष्यों या अज्ञानी मनुष्यों की तरह नहीं होता। वो जानते हैं कि भाई ठीक है, मोह है, लेकिन फिर भी यह भी तो सत्य है कि सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन छूटना है, सारी चीजें एक दिन टूटनी है। इसका स्वीकार्य उनके अंदर होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर इन सब बातों का स्वीकार्य होता है। वो स्वीकार करके चलता है कि संसार तो चंचल है ही, संसार तो चलायमान है ही, और वास्तविक लक्ष्य तो वह ब्रह्म ही है, मुझे उस ओर जाना है। भले ही मेरे अंदर थोड़ा सा मोह है, थोड़ा सा लगाव है कुछ चीजों से, फिर भी वो उन सब चीजों के प्रति बहुत आसक्त नहीं रहता। फिर भी व्यवहार में उसके आसक्ति दिख सकती है, व्यवहार में उसकी आसक्ति दिख सकती है। अब ऐसे तो कई उदाहरण हो सकते हैं। आप कहोगे अटैचमेंट है भीष्म अर्जुन के बीच, तो और भी अटैचमेंट हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कुछ शिष्यों में उनको दिखाई देती थी, कुछ शिष्यों में उनकी ज्यादा अटैचमेंट है। कुछ लोगों को लगता था कि नरेंद्र के प्रति ज्यादा अटैच है, कुछ लोगों को लगता था कि नहीं, उनके एक महत्वपूर्ण शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद, और एक और शिष्य थे रामकृष्णानंद, जो उन्हीं के समान माने जाते थे। तो जो है, ऐसे शिष्यों में संसार है तो संसार ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो वास्तव में जो महापुरुष हैं, वो नाम वाले महापुरुष नहीं, नाम से के आगे बहुत बड़े बड़े नाम लगा देने वाले महापुरुष नहीं, वो बहुत ही सूक्ष्म मोह और सूक्ष्म अहंकार को धारण कर कर अपने आप को शरीर में टिकाए रखते हैं बस, और मोह का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। लेकिन जो समझ गया, जिसको योग का ज्ञान, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, ज्ञान होने मात्र से ही जो पंच क्लेश, जो पंच क्लेश हैं, उनका जो बंधन है, वो अपने आप कमजोर पड़ जाता है। होते हुए भी वो बहुत कमजोर होता है, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। होते हुए भी कमजोर पड़ता है, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। ये हमें समझना चाहिए। ठीक। तो मुक्ति मिलेगी ना, मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति का अभ्यास है, मुक्ति का अभ्यास करिए तो मुक्ति मिल जाएगी। अमन कक्कर जी, ओम तत्सत। विमला शाह जी, शंकर प्रसाद जी, राजू पाल जी, चितरंजन बरुआ जी, अबनी प्रधान जी, कन्हई कुमार जी, की बात है। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। विनोद कुमार सूद जी, राम निवास मीना, गोविंद प्रसाद नीमा जी, योगेंद्र पंडित जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, पलकधारी राजभर, काशीनाथ जी, सविता नायक जी, नूतन भट्ट जी, श्वेता राय सिन्हा, मैथ मैजिक, टीएस दीपक शर्मा, रामविलास जी, घनश्याम सरोदे, हीरालाल यादव, रतन सिंह जी, योगेश खैरनर जी, विष्णु चंद्र मौर्य, कन्हई कुमार, किशोर वैद्य, अरुण पंडित, मानवेंद्र सिंह, अभिनंदन है। भीखू ईआर भीखू कुशाडिया जी, अभिनंदन है।
प्रेम सागर जी, शारदा यादव जी, माधुरी कोल्हे जी, महेंद्र भाई नीनामा जी। भ्रम सूक्ष्म है, तुरिया अनाहद नाद है, तुरियातीत शिवत्व है ओंकार जी। सुरेखा असवार जी, सतीश कुमार जी, राकेश चंद्र शर्मा। गुणा गुणेशु वर्तते से, गुण ही गुण में अपना वर्तन करते हैं। ठीक, गुण गुण में ही वर्तन कर बरत रहे होते हैं। पिन टू VSV स्पिरिचुअल विथ साइंटिफिक प्रूफ, मनीष पांडे जी, अभिनंदन है आपका। सविता नायक जी, योग माया को मार्मिक तरीके से समझाया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी। पवन कुमार गुप्ता जी, भरत छबलानी जी, सुरेखा असवार जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। और फिलॉसफी का कोर्स कल से प्रारंभ है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है आपके पास, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मार्च से शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी एक नया कोर्स हम सनातन धर्म पर ले आने वाले हैं, इसकी सूचना आपको मिलेगी। जुड़े रहें, बने रहें। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।